कभी सोचा है कुछ कंपनियां इतनी ज्यादा सफल कैसे हो जाती हैं? आज हम उसी सीक्रेट को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने बिजनेस करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स, लेगो और एप्पल, इन तीनों में क्या कॉमन है? हाँ, ये सब अपनी अपनी फील्ड के किंग हैं, ये तो सब जानते हैं। पर इनकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं या कहानी कुछ और ही है? और जवाब सच में थोड़ा हैरान करने वाला है। इन कंपनियों ने सिर्फ कोई बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनाया, नहीं, इन्होंने तो खेल के नियम ही बदल डाले। इन्होंने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को, मतलब बिजनेस करने के पूरे तरीके को ही नए सिरे से लिख दिया। और यही यही इनकी असली सुपर पावर है। तो चलिए इसी क्रांतिकारी सोच की गहराई में उतरते हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की बात नहीं है, ये तो हर उस इंसान के लिए एक रोड मैप जैसा है जो कुछ हटकर कुछ बड़ा करना चाहता है। और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? एक बहुत ही शानदार किताब जिसका नाम है बिजनेस मॉडल जनरेशन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये समझिए कि ये क्रांतिकारी बिजनेस आइडियाज बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। अच्छा, तो बार बार ये शब्द आ रहा है, बिजनेस मॉडल। आखिर ये है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल शब्दों में ये किसी भी कंपनी की कहानी है। कहानी इस बात की कि वो कंपनी अपने ग्राहकों के लिए वैल्यू, मतलब कुछ कीमती, कैसे बनाती है, फिर उस वैल्यू को उन तक पहुंचाती कैसे है, और आखिर में उससे पैसे कैसे कमाती है। बस यही है पूरा खाका। तो आइए पहले जबरदस्त पैटर्न को समझते हैं। इसका नाम है द लॉन्ग टेल। इसका सीधा सा मतलब है उन छोटे छोटे खास मार्केट्स में बड़ी कामयाबी हासिल करना जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक दुकान है जो सिर्फ सुपरहिट फिल्में ही बेचती है, लेकिन लॉन्ग टेल मॉडल वाली दुकान वो दुनिया की हर फिल्म बेचती है, चाहे किसी फिल्म को सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही क्यों ना खरीदें। और मजे की बात यह है कि कुल मिलाकर इन छोटी छोटी बिक्री से जो कमाई होती है ना, वो सुपरहिट फिल्मों की कमाई के बराबर या कभी कभी तो उससे भी ज्यादा हो जाती है। कमाल है ना? किताबों की दुनिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले क्या होता था, कुछ गिने चुने बड़े पब्लिशर्स तय करते थे कि कौन सी किताबें छपेंगी। लेकिन फिर lulu.com जैसी कंपनियां आई और उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी किताब छाप सकता है। नतीजा क्या हुआ? आज हर छोटे बड़े टॉपिक पर किताबें मौजूद हैं और हर लेखक को उसके खास पाठक मिल ही जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये लॉन्ग टेल का जादू आखिर चला कैसे? इसके पीछे तीन बड़ी वजह हैं। पहली, कोई भी चीज, मतलब कंटेंट बनाना अब बहुत आसान और सस्ता हो गया है। दूसरी, इंटरनेट, इसकी वजह से कोई भी अपनी चीजें पूरी दुनिया में बेच सकता है। और तीसरी, गूगल जैसे सर्च इंजन, इनके कारण अब हम कुछ भी, कितना भी रेयर क्यों ना हो, आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेटफ्लिक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, नेटफ्लिक्स पर हजारों ऐसी फिल्में और शोज हैं जो शायद कभी थिएटर में हिट नहीं होती, पर जब उन सबके छोटे छोटे फैन ग्रुप्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो उनकी टोटल कमाई किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म को आराम से टक्कर दे सकती है। और लेगो को कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने बच्चों को, और सच कहें तो बड़ों को भी, सिर्फ डिब्बे में दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने खुद के डिजाइन बनाने और ऑर्डर करने की पावर दे दी। इससे क्या हुआ? कस्टमर अब सिर्फ कस्टमर नहीं रहा, वो खुद एक क्रिएटर बन गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल पैटर्न की। ये है मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा मॉडल है जो अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को एक साथ लाकर सबके लिए वैल्यू क्रिएट करता है। एक मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म को एक तरह से डिजिटल मैचमेकर समझ सकते हैं। इसका काम है दो या दो से ज्यादा ऐसे ग्रुप्स को मिलाना जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है, जैसे खरीदने वाले और बेचने वाले, या कैब ड्राइवर और सवारी। अगर ये प्लेटफॉर्म न हो तो शायद ये लोग कभी एक दूसरे से मिल ही ना पाएं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसे हम मुर्गी और अंडे वाली प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब, पहले कौन आएगा? खरीदार नहीं होंगे तो बेचने वाले क्यों आएंगे? और अगर बेचने वाले ही नहीं हैं तो खरीदार क्या करने आएंगे? तो शुरुआत करें तो करें कहां से? गूगल ने इस पहेली को बड़े ही शानदार तरीके से सुलझाया। स्टेप 1, उन्होंने दुनिया को एक जबरदस्त सर्च इंजन दिया, वो भी बिल्कुल फ्री। इससे हुआ ये कि अरबों लोग उसे इस्तेमाल करने लगे। स्टेप 2, फिर वो गए एडवर्टाइजर्स के पास और कहा, देखो हमारे पास अरबों यूजर्स हैं। और स्टेप 3, बस उन एडवर्टाइजर्स को सही यूजर्स से मिलाया और प्रॉफिट कमाया। कितना सिंपल, लेकिन कितना ब्रिलियंट आइडिया। गेमिंग की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला।
सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उन्होंने अपने गेमिंग कंसोल सस्ते में बेचे, इस उम्मीद में कि वो महंगी महंगी गेम्स बेचकर पैसा कमा लेंगे। लेकिन निंटेंडो ने वी के साथ एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने एक ऐसा कंसोल बनाया जो प्रो गेमर्स के लिए नहीं बल्कि आम परिवारों और कैजुअल गेमर्स के लिए था, और उन्होंने कंसोल और गेम्स दोनों पर पैसा कमाया। और फिर आता है एप्पल, जो इस खेल का असली मास्टर है। सोचिए, आईपॉड शुरू में क्या था? सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर। लेकिन जैसे ही एप्पल ने उसे आईट्यून्स और फिर ऐप स्टोर से जोड़ा, वो एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म बन गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज दूसरों के बनाए हुए कंटेंट से अरबों डॉलर कमाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे ज़रूरी सवाल, इन पावरफुल आइडियाज़ को इस्तेमाल करके कोई अपना खुद का इनोवेटिव मॉडल कैसे बना सकता है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी सीख यही है, द लॉन्ग टेल और मल्टी साइडेड प्लेटफॉर्म जैसे जो सफल मॉडल है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, ये किस्मत से नहीं बनते। इन्हें बाकायदा सोच समझकर, जानबूझकर डिज़ाइन किया जाता है। ये एक तरह से कामयाबी के ब्लूप्रिंट हैं। जैसा कि बिजनेस मॉडल जनरेशन किताब में भी कहा गया है, ये सोच हमें पुरानी आउटडेटेड थिंकिंग से आज़ाद करती है और वैल्यू क्रिएट करने के बिल्कुल नए रास्ते खोलती है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी की भी इंडस्ट्री में, किसी के भी काम में ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें सब लोग बस फॉलो करते आ रहे हैं और जो शायद बस तोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।